नमस्कार। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सन्नाटा छा गया है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के विषम पितामह शरद पवार के एक बयान ने उद्धव सरकार में हड़कंप मचाकर रख दिया है। दरअसल राजनीति का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। राजनीति में नेता सोचता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ और ही है। यूपीए से अलग थर्ड फ्रंट बनाने की नींव रखने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले शरद पवार अचानक से पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देते हैं। पवार द्वारा मोदी जी की तारीफ ही ऐसे शब्दों से शुरू की गई जिसको सुनने के बाद कांग्रेस शिवसेना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। 10 दिन पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया था और अब शरद पवार के इस बयान के बाद 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अनुमान लगाना काफी मुश्किल हो गया है। 2022 में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में एमएलसी की सिर्फ 2 सीट पीछे भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को डर भी सता रहा है। उद्धव के सिद्धांतों से भी शिवसेना ने किनारा कर एनसीपी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना रखी है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और बीजेपी के बीच गठबंधन होने की चर्चाएं भी लगातार हो रही है। ऐसे में 2022 में शिवसेना के सामने कई ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जिसका सामना उद्धव ठाकरे को करना है। ऊपर से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के विधायकों में बगावत की सुगबुगाहट भी तेज है और इसी के डर के कारण विधानसभा स्पीकर का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए उद्धव सरकार द्वारा नहीं करवाया गया, क्योंकि गठबंधन के विधायकों द्वारा उद्धव सरकार के कैंडिडेट अशोक चव्हाण के खिलाफ वोटिंग की जा सकती थी, जिससे महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को हार का सामना भी करना पड़ सकता था। ऐसी स्थिति में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करना कई तरह के सवाल खड़े कर गया है। पवार ने सिर्फ मोदी जी की तारीफ ही नहीं की बल्कि कांग्रेस और शिवसेना को भविष्य में बीजेपी के साथ जाने वाला कड़ा मैसेज भी दे दिया। दरअसल शरद पवार ने मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा कि एक बार जब वो कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो इसे पूरा करना सुनिश्चित करते हैं। मोदी जी बहुत ही ज्यादा प्रयास करते हैं और काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। मोदी जी का स्वभाव ऐसा है कि एक बार जब वो किसी भी कार्य को हाथ में लेते हैं तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जब तक वो काम अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता तब तक वो काम नहीं रुकेगा। पीएम मोदी इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी सरकार की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और उनके सहयोगी एक साथ कैसे आ सकते हैं। मोदी जी के पास अपने सहयोगियों को साथ ले जाने का एक अलग तरीका है और वो शैली, वो काम करने का तरीका मनमोहन सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों में नहीं था। दरअसल शरद पवार की इतनी बात सुनने के बाद कांग्रेस को जबरदस्त वाली मिर्ची लगी और महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेस के नेताओं में हड़कंप मच गया। शरद पवार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मेरी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राय थी कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यूपीए गठबंधन के कुछ सदस्यों ने उस समय की गुजरात सरकार में कुछ लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, जिसके कारण गुजरात में ईडी, आयकर विभाग जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई थी। ये शब्द हाल ही में महाराष्ट्र के कई कारोबारी और नेताओं पर ईडी, आईटी, एनसीबी, सीबीआई जैसी एजेंसियों की हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से शरद पवार को लगने वाला डर दर्शा रहा है। यही कारण रहा कि पवार ने मोदी को यूपीए की मनमोहन सरकार की याद दिलवाई। इसके साथ ही शरद पवार ने कहा कि 2019 में जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली में उनके ऑफिस पहुंचा तो बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने का प्रस्ताव भी पीएम मोदी ने उनके सामने रखा था, लेकिन मैंने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया क्योंकि अलग अलग दो विचारधाराओं के कारण यह संभव नहीं था। एक तरफ शरद पवार ने इस मुलाकात के बारे में बताकर शिवसेना को संदेश दिया
कि विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कितना घाटे का सौदा होता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और शिवसेना को कड़े शब्दों में चेता दिया कि यदि उनके बयान के बाद, यानी जिसमें वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, इस बयान के बाद किसी तरह का कमिटमेंट कांग्रेस और शिवसेना नेताओं द्वारा किया गया, उनका विरोध किया गया, तो फिर बीजेपी के दरवाजे एनसीपी के लिए खुले पड़े हैं। इस तरह का संदेश भी शिवसेना और कांग्रेस को शरद पवार द्वारा दे दिया गया। शरद पवार आज भी बीजेपी को समर्थन कर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। इस तरह का संदेश उद्धव सरकार के दोनों सहयोगियों कांग्रेस और शिवसेना को दे दिया गया है। लेकिन शरद पवार ने अचानक से अपने बोल कैसे बदल लिए, ये बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। एक तरफ शरद पवार को उनके नेताओं पर राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा हो रही कार्रवाइयों का डर सताने लगा है, तो दूसरी तरफ इनकी जांच की आंच पवार परिवार तक पहुंचने का भय भी शरद पवार को लगने लगा है। यही कारण रहा कि शरद पवार ने मोदी की तारीफ कर बीजेपी को खुश करने की कोशिश की और उसके साथ ही एनसीपी द्वारा महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन कर नई सरकार बनाने का संकेत भी उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी को दे दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। शरद पवार द्वारा दिए गए बयान के सामने आते ही शिवसेना के कान खड़े हो गए और महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर फिर से मंथन करने की नौबत भी आ चुकी है। एनसीपी सुप्रीमो ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर सबको चौंका दिया और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, कांग्रेस आलाकमान सोनिया माता और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के एक बड़े नेता द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करना और उनके काम की कार्यशैली को कांग्रेस की सरकारों से बहुत ही अच्छा बताना बीजेपी के लिए एक बड़ा वरदान भी साबित हो सकता है। और इन 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां की सीटों पर चुनाव होने के दौरान भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, इन तीनों पार्टियों में जो आपसी मनमुटाव चल रहे हैं, इनके नेता, इनके विधायकों में जो कहा जा सकता है कि बगावत की सोबुगाट तेज हो चुकी है, उसको शरद पवार ने अपने बयान में दर्शाया है और साफ कहा है कि 2019 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद उनके पास ये ऑफर था कि महाराष्ट्र में वो बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना ले, लेकिन 2 अलग अलग विचारधाराएं, जिसमें एनसीपी की अलग विचारधारा थी और बीजेपी की अलग विचारधारा थी, इस वजह से उस सरकार को नहीं बनाया गया। ऐसे में शिवसेना को एक बड़ा संदेश भी मिला है कि उन्होंने हिंदुत्व और मुस्लिमकरण की कांग्रेस राजनीति वाली 2 अलग अलग विचारधाराओं वाली सरकार बना करके खुद की पार्टी शिवसेना को बहुत बड़ा लॉस दे दिया है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा दिए गए बयान को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या उद्धव ठाकरे इसको लेकर के किसी तरह का बड़ा एक्शन ले सकते हैं? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी इतना ही, मिलता है अगले वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।